એટલે પછી શું હું એમાંથી બી ફોટા લઈ શકું વિડીયોમાંથી બનાવીને. जय जिनेंद्र, आई एम डॉक्टर बिंदु शाह. आगमों में जम्बू द्वीप को कमल की कर्णिका की तरह बताया है और मैंने आपको कमल की कर्णिका का थोड़ा पिक्चर्स और उसके वीडियो में भी आपको सेंड कर रही हूँ, बता रही हूँ. उस वीडियो के अंदर सफ़ेद कलर का भी कमल है और उसकी कर्णिकाएँ हैं और गुलाबी रंग के कमल के भी आपको कर्णिकाएँ देखने को मिलेगी, पिक्चर्स देखने को मिलेंगे. उसमें जो श्वेत है, श्वेत कमल और उसकी कर्णिका, वो बिल्कुल ऊपर की तरह 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप हो ऐसे उसका आकार है. और जो पिंक कलर की कमल की कर्णिका है उसमें ऊपर से ज़्यादा नीचे की तरफ मात्रा से, मतलब हर एक इंची से जम्बूद्वीप छोटा होकर 10,000 योजन का उद्वेद है ऐसा दिख रहा है. तो एक श्वेत कमल के अंदर आपको जम्बूद्वीप की ऊपर की, मेरू पर्वत की ऊपर की ऊंचाई दिखेगी. एक श्वेत पिंक कलर के कमल के अंदर आपको जम्बूद्वीप के नीचे का 10,000 योजन उद्वेद दिखेगा. बराबर कहा है परमात्मा ने कि श्वेत कमल की कर्णिका की तरह जम्बूद्वीप का आकार है. तो आपको कमल की कर्णिका कही है तो श्वेत कमल के आकार के हिसाब से ऊपर के जम्बूद्वीप का योजन और मेरू की ऊंचाई हमें समझनी है. और पिंक कलर के जो कमल की कर्णिका है उससे हमें जम्बूद्वीप के नीचे के 1,000 योजन उद्वेद और उसका नाप समझना है. थैंक यू. जय जिनेंद्र. हाँ, जय जिनेंद्र, आई एम डॉक्टर बिंदु शाह. શું હું એમાંથી બી ફોટા લઈ શકું? आगमों में जम्बूद्वीप को कमल की कर्णिका की तरह बताया है और मैंने आपको कमल की कर्णिका का थोड़ा पिक्चर्स और उसके वीडियो में भी आपको सेंड कर रही हूँ, बता रही हूँ. उस वीडियो के अंदर सफ़ेद कलर का भी कमल है और उसकी कर्णिकाएँ हैं और गुलाबी रंग के कमल के भी आपको कर्णिकाएँ देखने को मिलेगी, पिक्चर्स देखने को मिलेंगे. उसमें जो श्वेत है, श्वेत कमल और उसकी कर्णिका, वो बिल्कुल ऊपर की तरह 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप हो ऐसे उसका आकार है. और जो पिंक कलर की कमल की कर्णिका है उसमें ऊपर से ज़्यादा नीचे की तरफ मात्रा से, मतलब हर एक इंची से जम्बूद्वीप छोटा होकर 10,000 योजन का उद्वेद है ऐसा दिख रहा है. तो एक श्वेत कमल के अंदर आपको जम्बूद्वीप की ऊपर की, मेरू पर्वत की ऊपर की ऊंचाई दिखेगी. एक श्वेत पिंक कलर के कमल के अंदर आपको जम्बूद्वीप के नीचे का 10,000 योजन उद्वेद दिखेगा. बराबर कहा है परमात्मा ने कि श्वेत कमल की कर्णिका की तरह जम्बूद्वीप का आकार है. तो आपको कमल की कर्णिका कही है तो श्वेत कमल के आकार के हिसाब से ऊपर के जम्बूद्वीप का योजन और मेरू की ऊंचाई हमें समझनी है. और पिंक कलर के जो कमल की कर्णिका है उससे हमें जम्बूद्वीप के नीचे के 1,000 योजन उद्वेद और उसका नाप समझना है. थैंक यू. जय जिनेंद्र. जय जिनेंद्र. जो मैंने आपको वीडियो भेजा है वो कमल का पिक्चर है. उसमें जैसे कि चारों तरफ से उसकी पंखुड़ी निकलती है. बराबर, कमल में पंखुड़ी कैसे निकलेगी? चारों तरफ से ऐसे बाहर आएगी. ऐसे जब वो पंखुड़ियाँ बाहर आएगी तो बराबर जो मध्य की कर्णिका, उसको कर्णिका कहा जाता है. आपने देखा होगा मैंने 2 कमल की फ़ोटो भेजी है. एक है श्वेत कमल, एक है पिंक कमल, गुलाबी कमल. गुलाबी कमल ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है, ये एकदम थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों की कर्णिका अलग है. मैंने इसलिए आपको ये ख़ास फ़ोटो भी भेजे और वीडियो भी बना के भेजा. पिंक कलर की जो कर्णिका है
वो कर्णिका में आपको ऊपर थोड़ा सीधा मिलेगा, बराबर ऊपर के थोड़े थोड़े पर्वत ही ऊंचे मिलेंगे। आप बराबर ध्यान से पिक्चर देखिएगा। पिंक कलर का जो कमल की जो पिंक कलर की कर्णिका है वो ऊपर से नहीं, नीचे से 10,000 योजन, जैसे जम्बूद्वीप गाढ़ा उद्वेद में है ना, जमीन के अंदर जो उद्वेद है ना वो दिखाई देता है। नीचे की तरफ 10,000 योजन जितना कर्णिका, इतनी ज़्यादा, इतनी आपकी एक वेड़िए जितनी नीचे की तरफ ऊंडी है। उसमें ऊपर भी उठे हुए पर्वत है, लेकिन नीचे भी कमल की कर्णिका बराबर 1 योजन जितनी ऊंडी है। जो जम्बूद्वीप जो 10,000 योजन जमीन के अंदर उद्वेद में बोला है ना, बिल्कुल वैसी। और आप श्वेत कमल की देखोगे तो बराबर ऊपर की तरफ पूरा मेरू उठा हुआ दिखेगा। जो सफ़ेद कमल है उसमें पूरा ऊपर की तरफ ऐसे मेरू उठा हुआ, और बराबर ऊपर आप देखोगे तो जैसे 4 सिंहासन, और जो उसका जो ऊपर का मंदिर, अपना चैत्य और जो वातावरण बराबर ऊपर ऐसा खिला हुआ आपको मिलेगा। तो ये दोनों कमल की कर्णिकाएं अलग अलग हैं। श्वेत कमल में जो कर्णिका है वो ऊपर का जम्बू के ऊपर का भाग दिखाती है, जो बराबर चारों तरफ से ऐसे ऐसे चढ़ते 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 ऊपर चढ़ा। और जो पिंक कलर का कमल है वो जम्बूद्वीप का उद्वेद, वो ऐसे 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 छोटा हो रहा है, बराबर मध्य में से छोटा हो रहा है। वो भी मध्य में से चढ़ रहा है, ये भी मध्य में से छोटा हो रहा है। एकदम परफेक्ट जो जम्बूद्वीप है वो कमल की कर्णिका आपको बताएगी। जम्बूद्वीप में भी कोने से खाली 5 योजन, दोनों भरत और दोनों ऐरावत के दोनों कोने से खाली 5-5 योजन ही जमीन के नीचे उद्वेद। दोनों के मेरू 6.25 योजन से ज़्यादा नहीं है। दोनों के मेरू नीचे से 6.25 योजन से ज़्यादा उद्वेद नहीं है। लेकिन आप जैसे 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 मध्य में आओगे, उद्वेद 250, फिर बराबर बीच में 1,000 योजन हो जाएगा। बीच में जो सारे पर्वत है, किसी का 250 योजन, किसी का 100 योजन, किसी का 150 योजन, किसी का 250 योजन, और किसी का सीधा 1,000 योजन। तो 5 योजन से धीरे 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 100, 200, 250, उसके बाद 1,000, फिर 1,000 तो नहीं है लेकिन बस 300, 400 जितना, फिर बराबर बीच में आपको 10,000, 10,000 के बाद वापस आपको घटता 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 250 होता 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 लास्ट में फिर से 5 योजन। तो वो भी हुआ ना, मध्य में एक 10,000 योजन और साइड में मध्य में 1,000 योजन, सॉरी नॉट 10,000, 1,000 योजन और साइड में 5-5 योजन। तो 1,000 योजन का नीचे भी ढाल हो गया, उद्वेद हो गया जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे भी 1,000 योजन उद्वेद, जमीन के ऊपर भी 1,000 योजन उद्वेद। क्लियर हुई मेरी बात? आप ऊपर की कर्णिका देखोगे, ऊपर मेरू कितना ऊपर चढ़ा हुआ है, 1,00,000 योजन, पर किनारे से जमीन 1,000 योजन ऐसी चढ़ी हुई है। आप कोई चीज को, कटोरे को उल्टा रखो, कटोरे ऐसे उल्टा रखोगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 1,000, यहाँ से 5 ऐसा चढ़ा हुआ मिलेगा ना। उल्टा तवा रखो, रोटी का तवा उल्टा रखो, यहाँ कोने से 5 योजन, ऊपर बराबर मध्य में जाता हुआ 1,000 योजन, वापस नीचे 5 योजन, चारों तरफ से उतरेगा ना। हाँ। बस। तो ऊपर का जो है जमीन का ही ढाल बोल रही हूँ मैं, उसके मेरू की बात नहीं कर रही हूँ, जमीन का ही ढाल। ऐसे ही नीचे भी बराबर नीचे भी आप देखोगे ऐसे ही बराबर यहाँ से और बराबर यहाँ से 1,000 योजन ऊंडा। नीचे जैसे सीधा कटोरा है जमीन के नीचे। समझ में आई बात? हाँ। ऊपर उल्टा तवा है, नीचे सीधा तवा है। आपका पूरा जम्बू ऐसे बराबर मध्य में से 1,000 योजन ऊंडा, बराबर जमीन के ऊपर भी पूरा जम्बू 1,000 योजन चढ़ाई में। हम जैसे 1,000 योजन चढ़ेंगे, 1,000 योजन उतरेंगे नीचे। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये उतरने के बाद और नीचे भी अगर भोयरे में भी उतरेंगे तो 1,000 योजन उतरेंगे, वापस चढ़ेंगे। तो कोई एक बिल्डिंग है जो ऊपर भी 1,000 योजन चढ़ा हुआ ढाल है और नीचे भी 1,000 योजन
गाढ़ा हुआ ढाल। अब क्लियर हुआ है, मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ, स्पीड ब्रेकर ऊपर आया और दूसरा स्पीड ब्रेकर नीचे भी इतना ही जा रहा है। हाँ। जो स्पीड ब्रेकर ऊपर जा रहा है उसको नीचे से भी उतना ही जा रहा है, सेम टू सेम। हाँ। और बाकी का रोड सीधा है, बराबर? हाँ। सबको क्लियर हुआ? હા, એ પછી શું હું એમાંથી બી ફોટા લઈ શકું વિડીયોમાંથી બનાવીને? जो मैंने आपको वीडियो भेजा है वो कमल का पिक्चर है उसमें। जैसे कि चारों तरफ से उसकी पंखुड़ी निकलती है, बराबर? कमल में पंखुड़ी कैसे निकलेगी? चारों तरफ से ऐसे बाहर आएगी। ऐसे जब वो पंखुड़ियाँ बाहर आएगी तो बराबर जो मध्य की कर्णिका, उसको कर्णिका कहा जाता है। आपने देखा होगा मैंने 2 कमल की फ़ोटो भेजी है, एक है श्वेत कमल, एक है पिंक कमल, गुलाबी कमल। गुलाबी कमल ज़रा ज़्यादा बड़ा होता है, ये एकदम थोड़ा कम होता है, लेकिन दोनों की कर्णिका अलग है। मैंने इसलिए आपको ये ख़ास फ़ोटो भी भेजे और वीडियो भी बना के भेजा। पिंक कलर की जो कर्णिका है वो कर्णिका में आपको ऊपर थोड़ा सीधा मिलेगा, बराबर ऊपर के थोड़े थोड़े पर्वत ही ऊंचे मिलेंगे। आप बराबर ध्यान से पिक्चर देखिएगा। पिंक कलर का जो कमल की जो पिंक कलर की कर्णिका है वो ऊपर से नहीं, नीचे से 10,000 योजन, जैसे जम्बूद्वीप गाढ़ा उद्वेद में है ना, जमीन के अंदर जो उद्वेद है ना वो दिखाई देता है। नीचे की तरफ 10,000 योजन जितना कर्णिका, इतनी ज़्यादा, इतनी आपकी एक वेड़िए जितनी नीचे की तरफ ऊंडी है। उसमें ऊपर भी उठे हुए पर्वत है, लेकिन नीचे भी कमल की कर्णिका बराबर 1 योजन जितनी ऊंडी है। जो जम्बूद्वीप जो 10,000 योजन जमीन के अंदर उद्वेद में बोला है ना, बिल्कुल वैसी। और आप श्वेत कमल की देखोगे तो बराबर ऊपर की तरफ पूरा मेरू उठा हुआ दिखेगा। जो सफ़ेद कमल है उसमें पूरा ऊपर की तरफ ऐसे मेरू उठा हुआ, और बराबर ऊपर आप देखोगे तो जैसे 4 सिंहासन और जो उसका जो ऊपर का मंदिर, अपना चैत्य और जो वातावरण बराबर ऊपर ऐसा खिला हुआ आपको मिलेगा। तो ये दोनों कमल की कर्णिकाएं अलग अलग हैं। श्वेत कमल में जो कर्णिका है वो ऊपर का जम्बू के ऊपर का भाग दिखाती है, जो बराबर चारों तरफ से ऐसे ऐसे चढ़ते 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 ऊपर चढ़ा। और जो पिंक कलर का कमल है वो जम्बूद्वीप का उद्वेद, वो ऐसे 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 छोटा हो रहा है, बराबर मध्य में से छोटा हो रहा है। वो भी मध्य में से चढ़ रहा है, ये भी मध्य में से छोटा हो रहा है। एकदम परफेक्ट जो जम्बूद्वीप है वो कमल की कर्णिका आपको बताएगी। जम्बूद्वीप में भी कोने से खाली 5 योजन, दोनों भरत और दोनों ऐरावत के दोनों कोने से खाली 5-5 योजन ही जमीन के नीचे उद्वेद। दोनों के मेरू 6.25 योजन से ज़्यादा नहीं है। दोनों के मेरू नीचे से 6.25 योजन से ज़्यादा उद्वेद नहीं है। लेकिन आप जैसे 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 मध्य में आओगे उद्वेद 250, फिर बराबर बीच में 1,000 योजन हो जाएगा। बीच में जो सारे पर्वत है, किसी का 250 योजन, किसी का 100 योजन, किसी का 150 योजन, किसी का 250 योजन और किसी का सीधा 1,000 योजन। तो 5 योजन से धीरे 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 100,
200, 250, उसके बाद 1000, फिर 1000 तो नहीं है लेकिन बस 300 400 जितना, फिर बराबर बीच में आपको 10,000, 10,000 के बाद वापस आपको घटता 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 250 होता 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 लास्ट में फिर से 5 योजन। तो वो भी हुआ ना, मध्य में एक 10,000 योजन और साइड में मध्य में 1,000 योजन, सॉरी नॉट 10,000, 1,000 योजन और साइड में 5-5 योजन। तो 1,000 योजन का नीचे भी ढाल हो गया, उद्वेद हो गया जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे भी 1,000 योजन उद्वेद, जमीन के ऊपर भी 1,000 योजन उद्वेद। क्लियर हुई मेरी बात? आप ऊपर की कर्णिका देखोगे, ऊपर मेरू कितना ऊपर चढ़ा हुआ है, 1,00,000 योजन, पर किनारे से जमीन 1,000 योजन ऐसी चढ़ी हुई है। आप कोई चीज को, कटोरे को उल्टा रखो, कटोरे ऐसे उल्टा रखोगे तो यहाँ से 5 और यहाँ से 1,000, यहाँ से 5 ऐसा चढ़ा हुआ मिलेगा ना। उल्टा तवा रखो, रोटी का तवा उल्टा रखो, यहाँ कोने से 5 योजन, ऊपर बराबर मध्य में जाता हुआ 1,000 योजन, वापस नीचे 5 योजन, चारों तरफ से उतरेगा ना। हाँ। बस तो ऊपर का जो है जमीन का ही ढाल बोल रही हूँ मैं, उसके मेरू की बात नहीं कर रही हूँ, जमीन का ही ढाल। ऐसे ही नीचे भी बराबर नीचे भी आप देखोगे ऐसे ही बराबर यहाँ से और बराबर यहाँ से 1,000 योजन ऊंडा। नीचे जैसे सीधा कटोरा है जमीन के नीचे। समझ में आई बात? हाँ। ऊपर उल्टा तवा है, नीचे सीधा तवा है। आपका पूरा जम्बू ऐसे बराबर मध्य में से 1,000 योजन ऊंडा, बराबर जमीन के ऊपर भी पूरा जम्बू 1,000 योजन चढ़ाई में। हम जैसे 1,000 योजन चढ़ेंगे, 1,000 योजन उतरेंगे नीचे। समझ में आ रही है मेरी बात? और ये उतरने के बाद और नीचे भी अगर भोयरे में भी उतरेंगे तो 1,000 योजन उतरेंगे, वापस चढ़ेंगे। तो कोई एक बिल्डिंग है जो ऊपर भी 1,000 योजन चढ़ा हुआ ढाल है और नीचे भी 1,000 योजन गाड़ा हुआ ढाल है। अब क्लियर हुआ है मेरी बात? क्लियर हो रही है सबको? हाँ, स्पीड ब्रेकर ऊपर आया और दूसरा स्पीड ब्रेकर नीचे भी इतना ही जा रहा है। हाँ। जो स्पीड ब्रेकर ऊपर जा रहा है उसको नीचे से भी उतना ही जा रहा है, सेम टू सेम। हाँ। और बाकी का रोड सीधा है, बराबर? हाँ। सबको क्लियर हुआ? चलो ठीक है, आगे जाते हैं। हम यहाँ रुके थे सूर्य चंद्र की 3 पर्षदा। आपको दिख रहा है? हाँ। ओके, कर्सर भी दिख रहा है ना? हाँ। ओके। आओ देखो, सूर्य देव बैठे हैं और यहाँ पहली रो में पहली पर्षदा, बीजी रो में दूसरी पर्षदा, थर्ड रो में तीसरी। आपको यहाँ 3 रो दिखाई देगी। देखो 1 2 3 दिख रही है। तो ये जो एक पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो पहली पर्षदा जाहिर है कि बड़े बड़े ऑफिसरों की होंगी, ये दोनों पहली। दूसरी उसके नीचे जो सेवक होंगे उनकी होगी, और तीसरी और नीचे सेवक होंगे उसकी होगी। सीधी बात है ना? जो आगे उसके देवों की 10 प्रकार की देवों की गिनती होती है, दास देव, बड़े देव, सबकी मिलके 10 प्रकार की गिनती होती है। उसमें से जो बड़े देव हैं वो आगे बैठेंगे, जो उनके मंत्रिमंडल वाले हैं वो आगे बैठेंगे, दूसरे पीछे बैठेंगे, तीसरे जो सामान्य सेवक देव हैं वो तो और उसके भी पीछे बैठेंगे। बराबर? हम पढ़ते हैं, चलो आओ। ज्योतिष चक्र के अधिपति चंद्र और सूर्य नामक बड़े पुण्यशाली 2 देवता है। उनके 4,000 सामानिक देव, 16,000 आत्मरक्षक देव होते हैं। 3 प्रकार की पर्षदा है, 7 प्रकार की सेना है, 7 सेनाधिपति है, परिवार युक्त 4 महिषियाँ हैं और ज्योतिषी के करोड़ों विमानों का वो अनुशासन करते हैं। समझ में आया इनका कितना बड़ा परिवार है? राज्य और परिवार, ये आपको समझ में आया? बड़ा सा फैला हुआ उनका साम्राज्य, पूरा का पूरा जम्बूद्वीप उनका। पूरे जम्बूद्वीप में पूरे वो गोल
भ्रमण करते रहते हैं, और उनके ग्रहों के और उनका परिवार के कारण उनकी जो भी उनके चराचर घूमने की जो भी असर है, उनके नीचे पूरा जम्बूद्वीप, पूरे लोग, तीनों लोग उसके अंदर से, उसके घूमने से प्रभावित भी होते रहेंगे। लेकिन ये बड़े पुण्यशाली है, क्योंकि परमात्मा के सभी कल्याणकों में इनको तो जाना ही जाना है। चंद्र और सूर्य की जो 3 पर्षदा है, उनके तीनों का नाम है, जो सबसे पहली पर्षदा है वो है बाह्य पर्षदा, फिर मध्यम पर्षदा और फिर अभ्यंतर पर्षदा। उसमें जो अभ्यंतर पर्षदा है, जो तीसरी, उसके 8000 देव, उनकी आयु स्थिति आधा पल्योपम, और मध्यम पर्षदा के 10,000 देव हैं, वो कुछ कम पल्योपम स्थिति वाले होते हैं, लेकिन 1 पल्योपम जितनी तो उनकी आयु होती है। और बाह्य पर्षदा के जो 12,000 देव हैं, वो 1 पल्योपम से अधिक, उसका चौथा भाग, साधिक पल्योपम का चौथा, मतलब वो तो पल्योपम का चौथा ही भाग उनकी आयु रहेगी। अब तीनों पर्षदा के नाम बताए हैं। जो बाह्य पर्षदा उसका नाम है तुम्बा, मध्यम पर्षदा उसका नाम है त्रुटिता, और अभ्यंतर पर्षदा है उसका नाम है परवा। इस प्रकार से शास्त्र में उनके नाम बताए। कोई विशेष कार्य आ जाए तो उस समय इंद्र महाराज, जो सूर्य इंद्र है, उनकी बात है, जिस सभा के साथ शुद्ध रूप में गहन, गहरा, गंभीर मंत्रणा, चिंतन और विचार करते हैं, वह गौरव संपन्न सभा को अभ्यंतर पर्षदा कहते हैं। मतलब अभी जो मुख्य पर्षदा है, जिनके साथ गहरी, गंभीर मंत्रणा, डिस्कशन, बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने हो तो उनकी सलाह ली जाए, वो कौन सी पर्षदा होगी? अभ्यंतर पर्षदा। तो अभ्यंतर पर्षदा में मंत्रिमंडल और बड़े बड़े बुद्धिशाली और वही ज़्यादा देव होंगे, बराबर, जो पहली रो में बैठेंगे। अभ्यंतर पर्षदा का मतलब है जो पहली रो में बैठे हैं वो देव। जो मध्यम पर्षदा है वो बहुत गौरवशाली नहीं होती है, क्योंकि मध्यम पर्षदा के साथ इंद्र महाराजा जो अभ्यंतर पर्षदा के साथ निर्णय किया होता है, उसे बताकर कार्य कराने के गुण में रहते हैं। ये कार्य करने जैसा नहीं है, अथवा ये कार्य करने से क्या नुकसान है, ऐसी कोई भी सलाह वो मध्यम पर्षदा के साथ नहीं करते। ठीक है, तो मध्यम पर्षदा के जो देव हैं उनको काम सौंपा जाता है, उनके साथ गहरी विचार या मंत्रणा या कोई भी चिंतन नहीं किया जाता। जिसको विचारना और गौरव से दूर किया जाए, बाह्य पर्षदा वाले को तो विचारना भी नहीं है, गौरव भी नहीं है, बताना भी नहीं है। उनको तो जो दूसरी जो मध्यम पर्षदा ने जो बताया ना, वो मध्यम पर्षदा वाले उनसे काम कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल सेवक की तरह काम होगा उनका। तो जो बाह्य पर्षदा है, तुम्हें ऐसा कार्य करना है, सिर्फ आज्ञा ही होती और कुछ नहीं होता। तो उस प्रकार से तीसरे जो है वो तो बिल्कुल सेवक है, उनको वही काम करना है, उनको काम ना करना या कोई चॉइस या क्या होगा ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आदेश आगे के 2 पर्षदा के मिले, उनको हाजिर रह जाना है। तो ये बाह्य पर्षदा हुई, जहाँ इंद्र महाराजा तुम्हें ऐसा ही काम करना है, ऐसी आज्ञा देते हैं। अब हम ऐसे सोचे तो अभ्यंतर पर्षदा का मतलब है जब इंद्र राजा बुलाए तभी उनको हाजिर होना है, वरना नहीं होना है। बड़े बड़े मंत्री मंडल है, जब उनकी सामान्य उनको जब संबोधन किया जाए तभी वो आएंगे, नहीं तो वो अपना अपना काम जो सौंपा है वो करते रहें। मध्यम पर्षदा अर्थात इंद्र जब बुलाए अथवा ना भी बुलाए तो भी आना है। मध्यम पर्षदा वाले को आके बैठना है, क्या काम है क्या नहीं, कुछ नहीं, वो उनको पूछा जाएगा तब वो बोलेंगे। और बाह्य पर्षदा वाले को तो आकर के सभी के सेवक का काम करना है, बिना बुलाए भी उनको आना है। तो इस प्रकार से उनका तीनों का जो काम बताया है वो बताया गया है। अब ये जो आपको यहाँ पेज मिलेगा, 1 मिनट आओ, आपको दिखाई दिया चंद्रप्रभा, ज्योत्सनाभा, अर्चिमाली, प्रभंकरा, ये चंद्र की है। चंद्रप्रभा नाम आ गया ना तो इजी हो जाएगा, ये चंद्र की। और सूर्य में सूर्यप्रभा, आतपाभा नाम आ गया तो आतप का भी मतलब है गर्मी,
सूर्य का नाम भी है सूर्य की ही, तो ये दोनों अर्चिमाली प्रभंकरा से आपको ना पता चले, लेकिन ये दो नाम से आपको ज़रूर पता चल जाए। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात? हाँ 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 हाँ। तो इसमें जो संख्या है 204 सूर्य 204 चंद्र, वो पांचों द्वीप पुष्कर संपूर्ण द्वीप की अपेक्षा से जब आप अर्ध पुष्कर देखोगे तो 132 सूर्य और 132 चंद्र हो जाएंगे। आओ अभी आगे चलते हैं। चंद्र की 4 अग्रमहिषी, अब 4 अग्रमहिषी और उनके परिवार की भी कुछ बातें होंगी, उसको अभी हम करेंगे। चंद्र की 4 अग्रमहिषी हैं जिनके नाम चंद्रप्रभा, ज्योत्सना व अर्चिमाली प्रभंकरा है। वर्तमान काल में चंद्र की जो उपरोक्त बताई गई है उनके पूर्व जन्म, देखो हम ये जानेंगे कि यह अग्रमहिषियाँ जो होती हैं वो पूर्व जन्म में उन्होंने ऐसे क्या काम किया। ये बहुत महत्व की बात है कि अग्रमहिषियाँ बनने के पीछे उनके पूर्व जन्म के ऐसा कौन सा पुण्य था, या उन्होंने ऐसा काम क्या किया था जो चंद्र की अग्रमहिषियाँ बनी। ये आपको और हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा माइलस्टोन है। हमें ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी कोई भी आराधना या हमारी कोई भी क्रिया में अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी या तो फिर जो हम बोलते हैं ना, उसके लिए खास एक शब्द है, वो शब्द मुझे याद करना पड़ेगा। अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, ये एक बहुत अच्छा शब्द है। अकाम निर्जरा सकाम निर्जरा, किसी भी धार्मिक क्रिया को इच्छा पूर्वक किया गया हो, सुख की इच्छा पूर्वक किया है तो वो सकाम निर्जरा है। और जो अकाम निर्जरा मतलब कोई कामना नहीं, कोई कामना नहीं, कोई भी इच्छा नहीं, ना कामना ना इच्छा, और जो भी मैंने किया है मेरे सारे कर्मों ही घटे, इसके पीछे मेरा कोई आशय नहीं है, मेरी इच्छा मोक्ष की है। मतलब मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, मोक्ष चाहिए, बदले में इसका कोई पुण्य के हिसाब से फल नहीं चाहिए। और उस हिसाब से अगर आपने सम्यक दर्शन के साथ और इच्छा के बगैर, उसके कोई भी फल की इच्छा के बगैर आपने कोई जो भी तप या जो भी हमारे 6/6 अभ्यंतर में से अगर कोई तप या कर्म किया हो तो वो हो गया काम निर्जरा के बिना, अकाम निर्जरा। मतलब यहाँ कोई इच्छा नहीं और आपके कर्मों की निर्जरा हुई, तो वो जो पुण्य या सुख जो भी मिलेगा वो आपको सीधा कर्म की निर्जरा का होगा, वहाँ पुण्य नहीं बंधेगा। ध्यान रखिएगा, वहाँ कोई पुण्य नहीं बंधेगा। पुण्य बांधोगे तो भोगने के लिए आना है, तो पुण्य वही बांधेगा जो सकाम निर्जरा में होगा। परमात्मा भी जब तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं तो उसके पूर्व में जो भी तप करते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनमें वो सकाम निर्जरा, हम बोलते हैं सराग से संयम आचरी, आपको ये पता हो तो हमेशा उनका जो संयम का आचरण होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा राग, क्योंकि वो राग भी क्या हो गया, सिंपल लॉजिक है कि सभी जीवों की करुणा करने का राग, वो भी एक राग है। मैं ये इच्छूँ कि मैं सबको, आप सबको ज्ञान देके जाऊँ, मैं आप सबका भला सोचूं, तो वो भी एक राग हो गया, क्योंकि किसी का भला करना भी तो एक राग है, तो वो हो गया सराग। तो ऐसे सराग से जो संयम का पालन होता है वो पुण्य का बंद कराता है, और जो भी पुण्य का बंद कराएगा उसको आपको 100% समझना है कि ये भोगने के लिए या तो आप देव में जाओगे या फिर आप मनुष्य में जाओगे, तो तीर्थंकर परमात्मा, चक्रवर्ती, फिर वो बलदेव, वासुदेव, ऐसे ही कुछ बनोगे। और अगर पाप का अनुबंध ज़्यादा हो गया तो प्रति वासुदेव बनोगे। सीधा हिसाब, आपकी कोई भी निर्जरा सकाम नहीं होनी चाहिए। मैं मेरे अंदर किसी के प्रति राग नहीं होना चाहिए। हाँ, वो जो जगत के सभी जीवों के कल्याण भी अगर आप सोच रहे हो ना, वो भी राग हो गए, वो भी राग हो गए, लेकिन वो प्रशस्त राग है, बस फर्क ये, वो राग प्रशस्त राग है। प्रशस्त राग होने के कारण परमात्मा को उनके आजू बाजू देव और ये सारा चीज़ मिलता है। हर एक केवली को ये नहीं मिलता है, हर एक केवली को तीर्थ की स्थापना करने का समय या मौका नहीं मिलता है, क्योंकि उन्होंने ये प्रशस्त राग से तीर्थंकर नाम कर्म का बंद नहीं किया। बराबर, तो प्रशस्त राग तो फिर भी चलेगा, लेकिन उसके अलावा कोई भी राग सहित का आचरण धर्म में
क्रिया में नहीं चलेगा। अगर आप ये जानोगे कि ये सारी देवियाँ अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म का उपार्जन करके आई है, तो आप भी वो पुण्य कर्म उस प्रकार से बांधने से रुक जाओगे। रुकोगे या नहीं रुकोगे? रुकोगे। मालूम पड़ेगा तो उसका फ़ायदा तो हमको होना ही होना है। आओ, तो इनके पूर्व जन्म को कहा गया है कि इनके नाम के अनुरूप एक चंद्रप्रभा नाम वाली पिता की बड़ी पुत्रियाँ, ये चारों पुत्रियाँ थी, चारों अरक्षुपुरी नगर में रहती थी। उनका नाम भी चंद्रश्री था और उन्होंने पुष्पचूला साध्वी जी के पास पार्श्वनाथ भगवान के समय में दीक्षा ली। उन्होंने पुष्पचूला साध्वी जी, जैसे हमारे महावीर स्वामी के वक्त चंदन बाला साध्वी जी थी, प्रमुख साध्वी जी, ऐसे ही पार्श्वनाथ भगवान के समय पुष्पचूला साध्वी प्रमुख साध्वी थी। तो उनके पास में उन्होंने, ये चारों बहनों ने दीक्षा ली थी, लेकिन चारित्र की कुछ विराधनाएँ की, उनसे चारित्र की विराधना हुई और वो विराधना करने के बाद उन्होंने पाक्षिक आलोचना नहीं की। जो पाक्षिक आलोचना होती है, जो प्रतिक्रमण का रूप होती है, वो उन्होंने नहीं की और वो किए बिना ही अंत में संलेखना करके वो मर के चंद्र नामक विमान में चंद्र की अग्रमहिषी के रूप में उत्पन्न हुई है। अब आप ये जान लो कि जो अभी जो चंद्र की जो विमान में चंद्र इंद्र की जो 4 अग्रमहिषियाँ हैं, वो पार्श्वनाथ भगवान के समय में ही वहाँ पे उनका उत्पन्न होना हुआ। समझ में आया? तो अब यहाँ से वो कम से कम एक पलेपम तक तो वो वहीं रहेगी। अब आप इतना समझ लो कि भगवान के समय में भगवान के ही सामने उनकी प्रमुख साध्वी जी के पास दीक्षा लेने के बाद भी अगर आपसे इतनी चूक हो जाती है, तो आप एक पल्योपम के आयु तक चंद्र की अग्रमहिषिया होकर रहेगी। और चारित्र में विराधना हुई, और वो भी कब हुई? जब साध्वी जी बनने के बाद हुई। तो ये तो बड़ा दोष हो गया। तो ये दोष के कारण अब उनको, ध्यान दीजिएगा, मेरी एक बात पे ध्यान दीजिएगा, अब इन्हीं 4 जो पूर्व जन्म में साध्वी जी थी, दीक्षा लेकर आई है, ब्रह्मचर्य का उनको पालन करना था, वो सोच के उन्होंने दीक्षा ली। अब उनको जब भी चंद्र कहेगा, उनको एक एक अग्रमहिषी को अपना 4-4 हजार स्त्री का रूप बना के चंद्र को भोग कराना पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको कि कर्म का फल कैसे होता है? ये बहुत बड़ी बात है। जिस प्रकार से बांधा है उसी प्रकार से वो उदय में आता है। ये चारों ने, साध्वी जी बनी थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना था, लेकिन चारित्र की स्खलना उनसे हुई, उन्होंने आलोचना की नहीं और चारों की मृत्यु हो गई। काल धर्म हो गया। साध्वी जी के रूप में तो काल धर्म होता है। और अब चारित्र की विराधना करने के बाद अब उनको ब्रह्मचर्य की जगह उल्टा हो गया। कृष्ण चंद्र को अपने ही जैसी 4-4 हजार, मैं खुद बिंदु 4 हजार बिंदु बन जाऊं और उसको भोग कराऊं। आप सोच लो, चंद्र की मर्जी के हिसाब से मुझे चलना पड़े, और वो भी एक पल्योपम आयु तक। आप समझ सकते हो कि दीक्षा साध्वी जी बन के छोटा सा चारित्र का स्खलना का भी विषय आपको बड़े से बड़े कर्म का बंद करा देता है। समझ में आया? हाँ, समझ में आया। तो मनुष्य को कहाँ बचना चाहिए, ये सबसे हमें यही जानना है बस। परमात्मा ने तो इनका पूर्व जन्म हमें बता दिया, लेकिन इनके पूर्व जन्म को जानने के बाद हमें अपने आगे के कार्यों में किस प्रकार से बचना चाहिए। यही कारण है कि थोड़ी सी भी चारित्र में अगर आपसे भूल हो जाए, या आपके अंदर से चारित्र का स्खलन, चारित्र के मामले में पूरी तरह से आपके ऊपर अंकुश ना आ जाए, तब तक आपको दीक्षा जीवन में नहीं जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? दीक्षा के काल में रह के, दीक्षा के कपड़ों में रह के चारित्र की विराधना आपको लंबे लंबे समय तक आपकी फिर से जिंदगी की जो आपकी जो गति है उसको बढ़ा देगा। ठीक है? समझ में आ गया? कोई प्रश्न तो करो, नहीं तो मैं आगे जा रही। तो इनके अग्रमहिषी के रूप में वो उत्पन्न हुई है। उनको अपने नाम के अनुसार नाम वाले सिंहासन पर उनको बैठना है। उनका आयु चंद्र से आधा होता है।
सूर्य की अग्रमहिषियों का भी चरित्र बराबर इसी प्रकार से है, लेकिन उनका जन्म मथुरापुरी में रहने वाली थी, बस उतना ही फर्क है। लेकिन एक बात समझना है यहाँ, वो एक बहुत बड़ी सिस्टम को आपको समझना है। अगर आपने चारित्र स्खलना में कोई कर्म का बंध किया तो आपको वो वही बन के भुगतना पड़ेगा। वहाँ छोटी सी इच्छा हुई होगी उनके लिए, किसी और के लिए छोटी सी इच्छा हुई होगी, लेकिन वो 4-4 गुना मल्टीपल होके उनको भोगने की जरूरत आ गई। आओ, ये प्रत्येक पट्ट देवियों का अलग अलग 4। हाँ, આ મનુષ્યો માટે પણ આવી રીતે જ આવે કે ખાલી ચારિત્ર જે ધારણ કરે એની માટે છે? सबके लिए आ गया। मनुष्य के लिए देखो यहाँ फर्क क्या पड़ रहा है पता है? मनुष्य को अगर आएगा तो वो तो आपने कोई नियम नहीं लिया है। हाँ, आपने कोई नियम नहीं लिया है तो आपके सामने जो चीज़ आएगी वो नियम में नहीं हो तो उतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आपने नियम ले लिया, आप ब्रह्मचर्य पालन के 5 महाव्रत में चले गए और ये तकलीफ आई तो अब क्या होगा? आप समझ सकते हो, ये पनिशमेंट हो गया, वो बड़ी पनिशमेंट होगी। नियम में बनने के बाद नियम तोड़ के काम करोगे तो बड़ी पनिशमेंट होगी कि नहीं होगी? बोलो। होगी, होगी। ये चोरी छुपी हो गया ना। अब मनुष्य एक बार चोरी छुपी नहीं कर सकता, बराबर है। लेकिन क्योंकि उसने ब्रह्मचर्य का पालन का व्रत नहीं लिया हुआ है। ये तो ब्रह्मचर्य पालन का व्रत लेने के बाद उसको तोड़ने की बात आ गई। बराबर, चाहे मन से तोड़ा है लेकिन तोड़ा है। हाँ, हाँ, तो ये वजह है कि बड़ी सजा मिली। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये तो फिर भी ठीक है। आप जो स्त्री रत्न है उसके मामले में सोचो। स्त्री रत्न को तो हाँ, वो सिर्फ चक्रवर्ती को उसको भोग कराना है। स्त्री रत्न को सिर्फ चक्रवर्ती को भोग कराना है, लेकिन ऐसा भोग कराना है कि वो भव के बाद वो सीधी 7वीं नारकी में जाएगी, 6ठी नारकी में जाएगी। आप समझ सकते हो? आप ये समझ सकते हो? बोलो। तो उसने पूर्व में कैसे कर्म बांधे होंगे? इतनी तीव्रता से, इतनी इच्छा से बांधा होगा तभी तो वो यहाँ पहुंची। क्योंकि चक्रवर्ती का मन करेगा तो उसके पास जाएगा, लेकिन उसको तो निरंतर तत्पर रहना है ना। तभी वो 6ठी नारकी में जा रही। तो भोग के पीछे तो बहुत कुछ होता है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, और भोग हमारे लिए बहुत सामान्य चीज दिख रही है। ये सामान्य चीज नहीं है। अब ये हर एक पट्ट देवियों का 4000 देवियों का अपना परिवार है, उनका अपना 4000 देवी का परिवार। और ये 4000 देवी भी अति तेजस्विनी होती है, ये पटरानी भी अति तेजस्विनी होती है। तो पटरानियों के 4000 तो टोटल 16000 तो ऐसे ही हो गई ना देवियाँ। चंद्र की 4 पटरानी, चारे की 4-4 हजार, तो टोटल 16000 4 देवी हो गई चंद्र की। अब 16000 4 को भी वो अपनी 4-4 गुना कराता है। तो कितनी बड़ी થઈ જાય। तो आप यही तो सोचो कि ये तो पटरानी की बात है, चंद्र के मन में कितना काम होगा। मैं वही सोच रही थी। हाँ, अगर देवियों को इतना है तो चंद्र ने ऐसा क्या किया होगा कि उसे इतना सारा भोग भोगना पड़ेगा। हाँ, इतनी सारी रानियां। मतलब ये हो गया ना कि जो अति कामी है, जो अति भोगी है, वो यही जाता है। मतलब तो वही हुआ ना। अगर आप अति कामी होंगे, अति भोगी होंगे और इतना पुण्य बांध दोगे तो कहाँ जाओगे? ऐसी जगह पे जाएंगे। ऐसी जगह पे ही जाओगे। यहाँ पे तो भोग तो बड़ी मात्रा में होगा। अतः चंद्र की 16000 देवियाँ पत्नियाँ हो गई और 4 पटरानी हो गई। चंद्र की जो पहली 4 अग्रमहिषी देवी कही है, वे एक एक देवियाँ भी अपनी स्वामी की तथा प्रकार की इच्छा को देखकर रत समय में हास्य के लालित्य सबर लीलापूर्वक अत्यंत विभ्रम को धारण करती अपने समान 4000 देवी को बना सकती है। अब सबसे बड़ी मजे की बात यहाँ है ना, अब आप समझोगे।
मैं बताती हूँ, यहाँ पे किसी को भी एक समय का भी हमारे जैसा भोग नहीं मिलता। शरीर तो है नहीं, शरीर तो भोगना ही नहीं है, खाली इच्छा करनी। इच्छा में उनको तृप्ति थोड़ी होगी। अब हमें यहाँ समझना होगा, शरीर है तो काम खत्म होगा ना, शरीर तो है नहीं, और इच्छा बंद नहीं होगी तो क्या होगा? उनको तो तृप्ति तो इच्छा से ही करनी है ना। हाँ। कोई रास्ता तो है नहीं। नहीं। तो अब यहाँ एक बड़ा प्रश्न हमारे लिए है कि हम कभी भी एक मनुष्य के रूप में आप समझ सकते हो कि कभी भी इच्छा करके किसी की तृप्ति हो सकती है? मनुष्य में तो हो जाती है। इच्छा करके नहीं, इच्छा करके नहीं होगी। तो अब यहाँ समझो कि मनुष्य में जो शरीर से तृप्ति होती है वो भी क्या कभी तृप्ति होती है? नहीं। तृप्ति कभी होती है? अगर होती तो आज 60 साल 70 साल की उम्र में भी जो कपल पहुंचे होंगे ना, उनका तो पेट भर गया होगा। ऐसा होता है? उनका मन भर गया होगा, ऐसा होता है? तो यहाँ यही बात हमें समझनी है, चाहे शारीरिक भोग हो चाहे मानसिक भोग हो, इस भोग की कभी भी तृप्ति नहीं है। अगर ये बात समझ में आ गई ना तो आगे भोग की इच्छा ही कम हो जाए, क्योंकि भोग की इच्छा कम करने के बाद तो ऐसी पनिशमेंट मिलने वाली। अगर आप इच्छा ही करोगे, आपको पता ही है कि ये तृप्ति होने वाली ही नहीं, ना मनुष्य भोग में, ना नरक के भोग में, ना देव के भोग, और ना ही तिर्यंज के भोग। किसी भी भव में भोग की तृप्ति ना मन से होती है ना शरीर से होती है क्या? हमारे पास तो दोनों अनुभव है। आज की तारीख में हमारे पास तो दोनों अनुभव है। आज मैं खुद सोचूं तो मेरी शादी को हुए आज 40 साल तो हो गए, 42 इयर्स मेरी शादी को हो गया, 40 साल हो गया। तो 40 साल के शारीरिक भोग के बाद हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये चीज़ दिमाग से कभी भी ऐसे लगे कि अरे बस 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 बहुत हो गया? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा कि ऐसा लगे आपको कि जैसे अगर शरीर नहीं होता, शरीर से तृप्ति मिलने के बाद तो कहीं भी आप अटक सकते हो, लेकिन मन से कभी अटक सकते हो? नहीं। ये भी अनुभव है, ये भी अनुभव। हम मन से भी नहीं अटक सकते, हम शरीर से भी नहीं अटक। तो हमें क्या करना चाहिए? बिग क्वेश्चन। अब तो बड़ा पता चल गया है कि ये भोग की इच्छा, जो इंद्रिय के सुख की इच्छा है, वो कभी भी शांत नहीं होगी। इसका कारण क्या पता है? एक ही कारण, ये जो शरीर है या ये जो मन है, उसकी स्थिति उपन्नई व विग्मयी व द्वयी व जैसी। मन में इच्छा उत्पन्न होती है, आप इच्छा पूरी करते हो, उसके बाद वो इच्छा खत्म हो जाती है। वो भी उत्पन्न हुई, स्थिति हुई और खत्म हो गई। शरीर भी उत्पन्न हुआ, स्थिति हुई, खत्म हो गया। तो मन और शरीर दोनों उत्पन्न हुआ, स्थिति हुई, खत्म हो गया, तो अब इसमें कहीं संतोष होना ही नहीं। जो चीज़ उत्पन्न होगी तो इच्छा करेगी, इच्छा करेगी तो जब स्थिति होगी तो आप उसको भोग करोगे, खत्म हो जाएगी तो भोग पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या तृप्ति हुई? नहीं। बस तो अब आपको यही समझना है। आपको अपने एग्जाम्पल से ये चीज़ ये जन्म में दिमाग में डाल दो। ये सारी चीज़, जैसे मुझे यहाँ किसी मच्छर ने काटा, मुझे खाज आ गई और थोड़ी देर के बाद ये चीज़ खत्म हो गई। एक मच्छर काटता है कितनी मिनट तक खा जाती? 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद कुछ होता है? अपने आप दूसरे दिन चीज़ नॉर्मल होती है कि नहीं होती है? बस धीरे धीरे ये स्थिति को ऐसे समझोगे ना तो अपने आप यही जन्म में भोग कोई भी काम का नहीं है, ये बात दिमाग में आनी चाहिए। भोग से कुछ नहीं होने वाला और इससे हम फंसने ही वाले हैं, ये भी बात आनी चाहिए। भोग मानसिक भोग हो तो देवों को भी हो तो फंसाता है, शारीरिक भोग हो मनुष्य को हो या देवों को हो तो उसको भी फंसाता है।
आपको पता है, एक मैं बात बताऊं, जब भी देवों को जब भी शारीरिक भोग की इच्छा हो जाए ना, इससे भी ज़्यादा मन से तो उनकी तृप्ति होती ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं पता है, किसी के शरीर के अंदर घुस जाएंगे। वही करते हैं। नहीं, देव भी करते हैं, ऐसा नहीं व्यंतर वाण व्यंतर, देव आ सकते हैं जमीन पे। हाँ हाँ, जो 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 पृथ्वी लोक पे आ सकते हैं वो तो कर ही सकते हैं। जो यहाँ आएंगे मेरे सामने खड़े रहेंगे वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनको अपने शरीर में मनुष्य के शरीर में मनुष्य के शरीर में उन्होंने प्रवेश कर लिया। अब वो मनुष्य स्त्री है, वो भोग करेगी तो उनको शारीरिक भोग की तृप्ति तो उनको मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, मिलेगी ना। हाँ, तो हमें यही समझना है, ओवरऑल कुछ भी हो, मनुष्य जन्म हो, तिर्यंश हो, देव हो, कोई भी जन्म हो, कभी भी भोग तृप्त होता ही नहीं है। और अगर इच्छा कर ली, साध्वी बन के इच्छा कर ली तो और तकलीफ, पनिशमेंट बड़ी। मनुष्य बन के भी इच्छा की तो भी पनिशमेंट बड़ी। समझ में आया? हाँ, यही तो संस्कार, हम जो अपने साथ 10 संस्कार लेते हैं उसमें 4 मुख्य, आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये तो 4 मुख्य संज्ञा हो गई। क्रोध मान माया लोग तो साइड में, अभी है भी नहीं सामने। आहार तो जैसे ही जीव ने वो माता पिता की योनि में, माँ की योनि में प्रवेश किया तो उनका जो पहले, सबसे पहले जो वीर्य स्खलन हुआ उसका ही तो आहार किया उसने। आहार के लिए जो मिला वो खाया। समझ में आ रहा है? आप सोच भी नहीं सकते कि हमने खुद ने, हमारा शरीर वो खा के बनाया हुआ है। आप सोच भी सकते हो? माता पिता के वीर्य के अंदर जो रज मिश्रित होता है, जो हर महीने का जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, वही पीरियड हर महीने वाला प्रेग्नेंट लेडी को नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो सारा बच्चा खा लेता है। वो बच्चे का आहार है, बच्चा ही खा लेता है उसको। तो 9 मास तक आपने खाया क्या है? वही तो खाया है। अब हमें, हमारे सामने यही बात आएगी। अगर आपको इसको ये रूप से सोचोगे तो ये बात आएगी। यही तो कारण है कि भगवान कह रहे हैं बार बार जन्म मरण लेना ही नहीं। जब इस चीज को जान जाओगे तो भोग नहीं चाहिए वो भी जान जाओगे, और जन्म मरण नहीं चाहिए वो भी जान जाओगे। बराबर? आओ। तो एक एक 4 अग्रमहिषी देवियाँ एक एक भी अपने स्वामी की तथा प्रकार की इच्छा को देखकर रत समय में हास्य के लालित्य सबर लीला पूर्वक अत्यंत विभ्रम को धारण करती हुई अपने 4000 अपने समान देवियाँ बना सकती। ज्योतिषेंद्र सूर्य के अंतपुर की भी ऐसी स्थिति है। देवी का परिवार और उसके रूप बनाने की संख्या भी एक समान। ठीक है, तो उनके भी नाम हमने जान लिए। उनका परिवार नित्य अंतपुर पूरा स्त्रियों से घिरा हुआ रहता है, क्योंकि स्त्रियाँ ही स्त्रियाँ है ना। जैसे ही वो अपने अंतपुर में जाएगा, उनको वहाँ पे आप हर जगह बस स्त्री मिलेगी, पुरुष तो कोई मिलने वाला नहीं। मिलेगा कोई पुरुष उनको ना? नहीं, हर जगह स्त्री मिलेगी, क्योंकि कितनी 16,000 तो स्त्री है। ये लोग स्त्रियों पण आपसમાં झगड़ती हसे ने? देवी है ना, उनको झगड़ने का कारण नहीं है। हर चीज अपने आप मिल जाती। कभी वृद्ध होती नहीं, कभी ग्लान होती नहीं, कभी बीमार होगी नहीं। सबके पास अपने अपने जो चाहिए वो मन से इच्छेगी खाना मिलेगा, मन से इच्छेगी दागीना मिलेगा, मन से इच्छेगी कपड़ा मिलेगा। हर एक के पास, देवों के पास ये शक्ति होती है, वैक्रिय रूप धारण करने की शक्ति होती। तो झगड़ा करने का कारण क्या? एक दूसरे की जेलसी तो है, यहाँ तो जेलसी ही नहीं। बस खाली भोग ज કર્યા કરે। बस कुछ नहीं। પલ્યોપમ સુધી સુધી ચંદ્ર એક પલ્યોપમ સુધી। એટલું પુણ્ય કરે અને દેવલોકમાં જાય અને પછી આટલું ભોગ પુણ્ય પૂરું કરે, પછી ક્યાં જાય? 0। अभी सीधे एक इंद्रिय में जाएंगे या तिर्यंश में। એક ઇન્દ્રિયમાં
हाँ, वहाँ से सीधा ये देवलोक में से 90% देव के जीव एकेंद्रिय में या तिर्यंच में जाते हैं. 90% આવું ભોગ ભોગવીને પછી કેન્દ્રિયમાં જવાનું. खाली देवलोक में से 10% जीव है जो मनुष्य में जाएंगे, बाकी सारे तिर्यंच में जाएंगे. તો સાયકલ પૂરી જ નહીં થાય. हाँ, नरक में ना जा नहीं सकते, देव बन नहीं सकते. मनुष्य में 10% ही आना है, बाकी के 90 को तिर्यंच में जाना है. तिर्यंच में रत्न आ गए, वनस्पति आ गई, सब आ गए. एक बात मैं आपको बहुत ध्यान से कहना चाहती हूँ. पृथ्वी काय, अप काय, तेऊ काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये पांचों के अंदर, पृथ्वी अप तेऊ वायु वनस्पति, ये पांचों के अंदर 4 लेशिया है जो अशुभ है. कम से कम 4 लेशिया है जो अशुभ है, और इनको पांचों को में से किसी को भी सम्यक दर्शन नहीं. तो देवों को भी जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वो यहीं पे जाएंगे, और जिनको सम्यक दर्शन है वो तिर्यंच में जा सकते हैं, वापस मनुष्य बन सकते हैं. तो वो तो 10% ही हुआ ना, 10% ही हुआ ना. હા. અને જે ચંદ્ર ઉપર રાજા જે આટલી બધી 16,000 રાણીઓનો ભોગ કરે ઈ ક્યાં જાય? वो तो वापस भोग करना है, उनको तो तिर्यंच में ही जाना है, क्योंकि वहाँ पे अब भोग का तो दिमाग से अभी तक गया नहीं है. तिर्यंच में भी ऐसा ही है ना. देखो ना, आज एक कुत्ते को देखो आप गली के, तो बहुत भटकता अपने है. ही बच्चे बड़े हो गए, फिर क्या होता है, उसी के साथ वापस कर. वापस भोग हो जाएगा. सिंह में क्या है, जानवर में क्या है, गाय घोड़े में क्या है, सेम. जब बच्चे हैं तब तक, बड़े होने के बाद किसी के भी साथ भोग तो तिर्यंच में ही आएगा ना, હા. मनुष्य में कम आएगा. तो इनको जो 16,000 रानी का जिनको शौक चढ़ा है वो कहाँ जाएगा. સિરિયસ. 16 और 16 और 32,000 तो हो गई. तो 32,000 को एक साथ देख के जिनको भोग करने का मन करता है उनको तो तिर्यंच में ही जाना है. आपको यहाँ एक चीज़ तो पता चल गया कि जैसे हिसाब से जो सोच से कर्म बांधते हो ना, वो ही सोच से वो उद्भव में आता है. ये तो मालूम पड़ गया. तो अब ये जाएंगे भी वैसी जगह जहाँ पे वो बिंदास भोग कर पाए. ठीक है. એનું એ જ કામ કર્યા કરવાનું ઈ જ ચાલે हाँ, એનું. वो तो है, पर अभी वो तो आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है ना. પણ એક વસ્તુ ઈ જ્યારે ભગવાન સમવસરણમાં સૂર્ય આવે, રાજા આવે, ચંદ્ર આવે, हाँ, તો ઈ લોકો એની દેવીઓ પણ આવે, તો એ ભગવાનની દેશના સાંભળીને એ લોકોને કાંઈ સમજ ન પડે. ना, क्योंकि सम्यक दर्शन हो उसको ही समझ में आएगा. बाकी के सारे तो खाली माहौल देख के आएंगे, मजे की बात है, इतने इंद्र बैठे हैं, वाह 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 करके आएंगे बस. और आने के बाद भी उनको जो फ़ायदा मिले उसकी कोशिश करेंगे कि मुझे यहाँ से क्या फ़ायदा मिले. उनकी कोशिश भी तो वही रहेगी ना कि मैं इससे क्या फ़ायदा ले सकता हूँ. इतना बड़ा समवसरण अभवी भी जाते हैं वहाँ पे, अभवी भी आते हैं कि अरे ये दीक्षा लेके इतने देव आसपास घूम रहे हैं तो हमको तो दीक्षा चाहिए ही चाहिए. वो अभवी जीव भी दीक्षा लेगा, लेकिन क्या सोच के लेगा, समवसरण की रिद्धि सिद्धि देख के, मोक्ष की इच्छा से नहीं. ठीक है, चलो आगे जाए. अपने विमान के अंदर सुखपूर्व सुधर्म सभा में सूर्य और चंद्र नाम के सिंहासन पर बैठकर सुंदर बाजों के नाद से मिश्रित गीत सुनते हुए नाटक को देखते हैं, और दिव्य भोग को भोगते भोगते सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो जाते, उनको पता भी नहीं चलता. ठीक है. नज़दीक में रहे श्री जिनेश्वर भगवंत के अस्थि की आशातना के भय से वे इंद्र सुधर्म सभा के अंदर भोग नहीं भोगते. यहाँ इस सुधर्म सभा के अंदर माणवक चैत्य स्तंभ के वज्रमय डब्बे में मोक्ष में गए हुए स्वयंभू श्री जिनेश्वरों की हड्डियाँ होती है. ये मोक्ष में गए परमात्मा के अस्थि है. वह सूर्य चंद्र और अन्य देवता भी ऐसे चैत्य के जैसे वंदनीय पूजनीय स्तवनीय होती है.
अपने अपने सुधर्मा सभा में बाकी के इंद्र भी भगवान के निर्वाण के बाद उनके पैर जंघा, दाई जंघा का जो हड्डी है वो व्यंतर मतलब जो भी है व्यंतरेंद्र है, इंद्र है, वो ले जाएगा। वाणव्यंतर का इंद्र ले जाएगा, असुर कुमार के इंद्र ले जाएंगे। भगवान के जो भी अंतिम संस्कार के बाद उनकी हड्डियों को, हमारे यहाँ तो हड्डियों को पानी में, गंगा में, सब में बहा देते हैं ना, हम लोग लेने नहीं जाते, लेकिन हड्डियाँ जाती तो वही होगी ना। आप लोग लेने नहीं जाते हो, लेकिन स्मशान वाले का तो रिवाज है हड्डियों को कहाँ छोड़ना, नदी में, गंगा नदी में छोड़ना। हम लोग नहीं लेने जाते, लेकिन हमारी हड्डियाँ जाती तो वहीं पे होगी ना। हड्डियों का और तो कोई काम होता नहीं, वो सारी गंगा नदी में बहती है। तो भगवान की हड्डियाँ कहाँ जाती है? ये सारे 64 इंद्र है, वो एक कोई एक दांत ले जाएगा, कोई एक हड्डी ले जाएगा, कोई एक, इस प्रकार से सारे लेके चले जाए। और वो अपनी ये सुधर्मा सभा में पीछे माणवक स्तंभ है, उसके अंदर जड़ के रखते हैं, जड़ देते हैं। तो अभी तक के सारे तीर्थंकर परमात्मा की हड्डियाँ वहाँ पे जड़ी हुई होगी, आने वाले भगवान की भी लगेगी। तो ये डर से कि यहाँ भगवान है, भगवान की स्थिति है, वो लोग सुधर्मा सभा में भोग नहीं भोगते। जहाँ ये चैत्य होगा, जहाँ उनकी हड्डी होगी, उनको भी वो मंदिर की तरह रखे। बाकी के एरिया में वहाँ जहाँ जो मर्जी करे वो भोग भोग लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, आओ अब यहाँ आगे बताया, ये सूर्य चंद्र की हो गई अग्रमहिषियाँ। अब ग्रह नक्षत्र ताराओं की भी 4 अग्रमहिषी है, विजया, वैजयंती, जयंती और अपराजिता, उनके ये 4 नाम है। अब ये जो चारों अग्रमहिषियाँ इसी नाम की होती है। उनके सबके जो रुद्धि परिवार जो इंद्र की है ना, उससे बिल्कुल आधा है। सबके अलग अलग है, सबके आपको अलग अलग प्रभाव मिलेगा, सबकी रिद्धि और जो प्रभाव है वो अलग अलग मिलेगा। आओ, अब कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न है? अभी आप जो पढ़ने जाओगे वो बहुत बड़ा विषय है। इस विषय को आपको बहुत अच्छे से समझना है। ये विषय आप अभी बहुत, यही है फलादेश, फलादेश है ये जो भगवान ने बताया है ना, वही ग्रहों की हम पे क्या असर होती है, कैसी असर होती है, पूरा ज्योतिष, ज्योतिष चक्र, ग्रहों की असर, ये सारी चीज़ आपको इससे पता चल जाएगी। ठीक है, जो हम जो ज्योतिष पढ़ते हैं, मैं जो पढ़ती हूँ, मैं जो बताती हूँ, भाई ये ग्रह ये नुकसान करेगा, ये ग्रह ये नुकसान करेगा, उस वक्त बहुत से लोगों को ये प्रश्न होता है कि क्या ऐसा होता है? आप लोगों को ऐसा प्रश्न हुआ है कभी? हाँ, हुआ है कभी? आप लोग बोलते हो कि नहीं, हम लोग ऐसे नहीं मानते कि ग्रह हम पे कोई असर करेगा। हाँ या ना? कहाँ गए सब? चले गए? चलो, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि ज्योतिष चक्र का मनुष्यों पर प्रभाव। यहाँ सिर्फ मनुष्य लिखा है, आपको सभी चराचर जीवों को समझना है। आपको इसके लिए सभी चराचर जीवों को समझना है। और देखो यहाँ पिक्चर में ही आपको एक बहुत बड़ी बात बता दी है। आओ देखो, ये कौन है? मालूम पड़ रहा है ये कौन है? मेरा कर्सर घूम रहा है, बोलो ये कौन है? कोई जवाब देगा? कर्सर नहीं दिखा तो, कर्सर नहीं दिख रहा है? नहीं केम? देखा ही नहीं। आओ देखो, अभी ये क्या है? अभी बोलो, गर्भ में बच्चा है, बराबर?
ये जो गर्भ में बच्चा है वहाँ से उसका जन्म होना, जन्म के बाद उसके शरीर में वृद्धि आना, हड्डी मजबूत होना, ये होना, फिर बड़ा युवान है, फिर मध्यम आयु, उसके बाद वृद्ध, और उसके बाद होती है मृत्यु। तो आपका शरीर कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। तो जन्म से लेके मरण तक की जो पूरी क्रिया है, क्या आपका शरीर, अगर आप पुण्यवान हो और ऐसी स्थिति हो, अगर मान लो कि ग्रह आपके ऊपर असर नहीं करते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति कभी भी आएगी? होनी चाहिए। सीधा ही क्वेश्चन है ये। अगर आप मान लो कि ये सारे ग्रह व नक्षत्र कोई असर नहीं करता, तो फिर जो बच्चा जन्मा, फिर बड़ा हुआ, फिर बीमार हुआ, फिर रोगी हुआ, फिर मर गया, या गर्भ में ही बच्चा मर गया, या बच्चा जन्म लेने के बाद कुछ दिन में मर गया, ऐसी स्थिति हो सकती है क्या? फिर तो निश्चित आयु होगी कि नहीं, कि भाई इसका 100 साल है तो इसको 100 साल जीना ही जीना। सबकी आयु निश्चित होगी कि नहीं होगी? अगर मान लो ये ग्रह नक्षत्र आप पे असर नहीं करते हैं, तो सबकी आयु निश्चित होगी कि नहीं? होगी ना? आयुष्य कर्म पे आयुष्य है। आयुष्य तो 100 साल की है, लेकिन फिर भी 25 साल में मरते हैं कि नहीं मरते हैं? आयुष्य कर्म 2 प्रकार का है ना, सोपक्रमी उपक्रमी। तो उपक्रमी का कारण क्या? उपक्रम कैसे लगता है आपको? आपकी आयु को उपक्रम लगाता कौन है? कोई तो लगाता है ना? नहीं तो सबकी सोपक्रम होती कि नहीं, ये बताओ। बराबर। अगर ये ग्रह नक्षत्र असर नहीं करते होते तो सबकी सोपक्रमी आयु रहती, एक ही जैसी आयु रहती, भेद नहीं होता। तो भेद होने का कारण क्या है? कुछ तो ऐसे पदार्थ हैं जगत में विद्यमान जो आपको दी गई चीज भी आप तक रहने नहीं देगी। बराबर? अगर भगवान की दी हुई देन होती ना, तो सारे मौसम एक जैसे होते। कभी ज़्यादा पानी नहीं बरसता, कभी पूर नहीं आता, कभी दुकाल नहीं होता। अगर नॉर्मल होता तो हर चीज़ नॉर्मल से होती तो बारिश को भी होनी है, धूप को भी आनी है, खेत को भी ले लेना है, मतलब खेती भी होनी है, तो दुकाल तो आने की संभावना ही नहीं होती। होती क्या? होती क्या? तो कोई भी चीज़ जो एक्सट्रीम लेवल में होती है या बिल्कुल जीरो लेवल में होती है, तो ये प्रभाव बदलने के पीछे कौन हो सकता है? भगवान तो आएंगे नहीं। सिद्ध भगवंत हो चुके हैं, वो सारे सिद्ध क्षेत्र में चले गए। अब उनको तो आपसे ना प्रेम है ना दुश्मनी, तो आप तक आते कौन है? यहां तक नरक में से भी कोई आएगा नहीं। तिर्यंच और मनुष्य दोनों पे तो असर होती है। तो आपको ये तिर्यक लोक पे ऐसी असर करने वाले कौन? देवी हुए ना, खाली देव ही कर सकते हैं ना। ऐसे पराक्रम कौन कर सकता है? जब मर्जी बादल ला दिया, जब मर्जी बिजली गिर गई, जब मर्जी आग लगा के रख दिया, जब मर्जी पूरी द्वारिका डुबा के रख दिया। ऐसा हुआ है पहले? बराबर। कौन किया? देवों ने किया। तो यही बात है कि देव अपनी मर्जी के हिसाब से आपको अशुभ फल भी दे सकता है, शुभ फल भी दे सकता है। तो ये सारे नक्षत्र है वो है क्या? ग्रह है वो है क्या? ज्योतिष देवी तो है। हमें ये चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है। अगर आपको जैनिज़्म समझना है ना, भगवान की दी हुई बातें, केवली परमात्मा की बातें कैसे सच है, अगर वो जानना है ना, तो जो 4 गति है, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति, उसको बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो सारे गति में सबसे पावरफुल है देव गति। पावरफुल, क्योंकि देव गति मनुष्य तिर्यक लोक को भी छिन्न भिन्न कर सकता है। नरक में जाके नारकी को भी मार के आ सकता है, तिर्यंच को भी मार के आ सकता है, और मनुष्य को भी मार के आ सकता है। मार सकता है कि नहीं मार सकता है? तो चारों गति में से सबसे पावरफुल गति कौन हुई? सबसे पावरफुल हुए देव। तो अब जो इतने पावरफुल है, जो देव
आपको या किसी और को अपनी मर्जी के हिसाब से ही जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनकी मर्जी का हम पे कैसा प्रभाव हो सकता है बताओ। या तो वो शुभ प्रभाव देंगे या तो वो अशुभ प्रभाव देंगे। वो तो दो में से एक ही देंगे ना, या तो शुभ देंगे या अशुभ देंगे। तो हमारे ऊपर ज्योतिष चक्र का मनुष्य ऊपर, तिर्यलोक के ऊपर या बाकी सारे जीवों के ऊपर, नरक के जीवों के ऊपर देवों की असर होती है कि नहीं होती, ये पहले ये तय करो। देव अपनी मर्जी के हिसाब से समुद्र पूरे के पूरे 14 राजलोक के ऊपर घूम सकते हैं। वो तिर्यक लोक में, ये जो तिर्यक लोक का जो विभाग है ना, 2.5 द्वीप, उसके बाहर भी तो वो जा सकते हैं। स्वयंभू रमण समुद्र तक जा सकते हैं वो। वहां तक कोई और जा सकता है क्या बाकी की जो 3 गति है उसमें से? नहीं। किसी तिर्यंच ने सोचा और वो इतने समुंदर पार करके गया, ऐसा हुआ है? नहीं। तो हमारे लिए यहाँ पे यही बात समझनी है कि ज्योतिष चक्र का सभी जीवों के ऊपर शुभ और अशुभ प्रभाव होता है। हाँ होता है। कैसे होता है? क्योंकि वो संभालने वाले ही देव है, वो पूरे घुमाने वाले ही देव, वो अपनी मर्जी के हिसाब से घुमाते हैं और अपनी मर्जी के हिसाब से ही सबके ऊपर असर करते हैं। आज मर्जी हो गई शुभ फल दे दिया, आज मर्जी हो गई अशुभ फल, आज मर्जी हो गई बिजली, सब मेघ वेग सब कड़का के रख दिया। पूरी द्वैपायन जो ऋषि देव बने थे, दूसरे ही भव में व्यंतर देव बने थे, आके पूरी द्वारिका नगरी को आग लगा दी। नेमनाथ भगवान ने इतना बता दिया था कि ये कभी भी ये काम होगा, तो सब ने आयम बिल शुरू किए थे। ये भी मैं बता दूँ, सब ने आयम बिल शुरू किए थे। भगवान ने बोला कि अगर किसी भी एक भी व्यक्ति ने अगर आज आयम बिल किया होगा ना, तो वो द्वारिका को नहीं जला पाएगा। लेकिन फिर भी हुआ, एक दिन ऐसा हुआ होगा कि जिस दिन किसी ने नहीं किया होगा। ऐसा तो हो सकता है ना, अगर कोई आयम बिल करे और टूट जाए, कुछ भी कारण हो जाए, वो भंग हो गया और उस दिन उसने पूरी द्वारिका को जला दिया। तो देव के हाथ में ये सारा होता है। ज्योतिष देव भी देवी है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से सबके ऊपर असर करते ही करते हैं। बराबर समझ में आई मेरी बात? आओ, इसमें अभी हम आगे थोड़ा सा लिखा हुआ पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, आधा नहीं छोड़ेंगे। ज्योतिष चक्र का प्रभाव मनुष्य पे, चंद्रादि सारे जो ज्योतिष प्राणी, इसको क्या कहा है पता है? ज्योतिष, ये जो प्राणी शब्द है ना, वो जीवों के लिए आएगा। आपको कभी भी आगम में प्राणी शब्द आए या भूत प्राण भी शब्द आ सकते हैं, प्राण भूत या भूत प्राण। तो ये भूत का मतलब भी है जीव, प्राणी का मतलब भी है जीवात्मा, भूत प्राण का मतलब भी है जीवात्मा। तो सभी प्राणी के मतलब सभी जीवों के, सारे तिर्यंच आ गए, नरक के आ गए, देव के आ गए, सभी प्राणी के जन्म समय में या कार्य के प्रारंभ के समय में या वर्ष मासादि के प्रारंभ के समय में अगर उनके अनुकूल हो, तो वो राशि में, मतलब आपको अनुकूल ग्रह मिले ही कि नहीं, आपको अपने पुण्य के हिसाब से अच्छा फल मिलेगा या बुरा फल मिलेगा, ये सारी चीज़ आप अगर ग्रहों की चाल को समझ सको ना, अगर आप ग्रहों की चाल को समझ सको ना, तो ये सारा फल कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो आप जान सकते हो। समझ में आया? आप अगर ग्रहों की चाल को समझ सको, आप अपने कुंडली में जन्म के समय कैसे ग्रह आए हैं अगर उसको जान सको, क्योंकि फल ही ग्रहों को देना है, फल ही ज्योतिष चक्र को देना है, अशुभ देना है या शुभ देना है। तो वो क्या करेंगे पता है? आप अगर उसकी चाल को जान लोगे ना, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि ये मुझे शुभ फल देने वाले हैं या अशुभ फल देने वाले, आपके लिए ईजी हो जाएगा। बराबर? तो ज्योतिष चक्र की असर देवों पे, मनुष्य के ऊपर होती है। इस चीज़ के लिए आगे जाएंगे। यहाँ एक प्रश्न ये विचारणीय है कि प्राणी को होने वाले सुख दुख तो सारे कर्माधीन है। जो प्रश्न अभी आपने किया था ना,
कि ये तो कर्म के अधीन है। कर्म के अधीन है तो कर्म के अधीन अगर मिलना है तो इसमें इनका क्या रोल, इनका क्या रोल। तो हमारे लिए ये समझना है कि मान लो कि मेरे लिए शारीरिक क्षति या तकलीफ होनी लिखी होगी, तो मेरे जन्म के समय शरीर को जो भी ये ज्योतिष देव उसको जो प्रमाणभूत तत्व देने वाला होगा वो उस समय में जरूर तकलीफ दे, ऐसे स्थिति में होगा ही होगा। समझ में आया? ये स्थिति जो होती है ये हम बदल नहीं सकते। नहीं, क्योंकि वो आपको कर्म के हिसाब से मिली है। तो ये सिर्फ सेवक हैं जो आपको फल देंगे। उनको ये ऑर्डर दिया है। उनको आप अगर सूर्य को आपको हड्डियों को कमजोर बनाना है तो आपके जन्म के वक्त आपकी कुंडली में वो कमजोर होके आएगा, आएगा ना? आता ही है। हाँ, तो कमजोर होके आएगा तो उसकी तकलीफ आपको होगी। अब आपको क्या करना चाहिए? उसने जो दिया है रहने दो, कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी। हम क्या कर सकते हैं? आई एम हैप्पी। हाँ, अगर ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो उसकी शांति करो, उसको धारण करो, कुछ भी करो, जाप करो, कुछ भी करो, आई एम हैप्पी। लेकिन अब जो नए बंध पड़ेंगे, उसको भोगते भोगते नए कर्म के बंध पड़ेंगे, उसको तो ना ग्रह टाल सकेगा। ये डिसीजन कौन ले सकता है कि वो अच्छे पड़े? अपने हाथ में जीवात्मा खुद। जीवात्मा खुद ये डिसीजन ले सकता है। तो अब उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए? एक्सेप्टेंस। और अब ऐसे कर्म के बंध हो जो अगले समय में मेरे लिए नए जन्म परंपरा को लाए ही नहीं। अवॉइड करना। अवॉइड अलग बात है। अगर आपको ये परंपरा फिर से नहीं चाहिए तो सबसे पहले जो आपको तकलीफ देके जाता है ना, उसको भी आप वेलकम करो। वो डिफिकल्ट है। आपको नहीं चाहिए आगे, पहले ये बताओ। नहीं चाहिए। फिर तो वेलकम करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं चाहिए तो करना पड़ेगा। नहीं किया तो होगा, मिलेगा आपके हाथ में। राइट। बराबर। आपको वो जो श्रेणिक राजा थे ना, उसकी तरह समझना है कि जब उसका पुत्र सामने आया हाथ में हंटर लेके, उन्होंने यही सोचा कि ये तो मेरे कर्म उतारने आया। उनको खुद को पता था कि मैं तो अभी भगवान ने बोल दिया तीसरे भव में तू जा रहा है, छूट रहा है। उनको पता था कि मैं तो तीसरे भव में छूट रहा हूँ, ये मुझे कहाँ वापस मिलने आने वाले। तो आप भी ये सोचो। आपको ये नहीं पता कब, आपको ये नहीं पता आप कब छूट रहे हो, लेकिन छूटना तो चाहते हो ना। हाँ। तो जो भी सामने आया कर्म खटाने के लिए आया है, ये तो सोच सकते हो। हाँ। तो फिर वेलकम क्यों नहीं होगा? वेलकम ही करना पड़ेगा। अब वेलकम इजी होगा कि नहीं? अभी अप्रोच चेंज हो जाएगा तो वेलकम इजी हो जाएगा। बस अप्रोच मतलब सोच बदल जाएगी। वही सोचने का जो नजरिया अगर वो चेंज कर देंगे तो इजी हो जाता है। तो सामने जो भी दुश्मन भी आए ना, आई एम हैप्पी, कम आओ आओ, जो चाहिए वो लेके जाओ। वैसे भी कौन सा मैं कुछ आंखें लेके जाने वाली हूँ, कान लेके जाने वाली हूँ, जबान या शब्द लेके जाने वाली हूँ। वैसे भी कौन सा साथ लेके जाने वाली? लेके जाओ, जो चाहिए वो लेके जाओ। पैसा भी लेके नहीं जाना, कुछ नहीं लेके जाने वाली। ज्ञान लेके जाऊंगी। ज्ञान तो कोई अगर वो ज्ञान लेने आया ना तो वो अच्छा ही हो जाएगा। वो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आओ, ज्ञान चाहिए वो भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। बोलो, है कि नहीं? बराबर। ज्ञान तो बांटने से डबल ही होगा ना, वो तो घटने वाला ही नहीं है। अगर मैं आपको कुछ कह रही हूँ तो मेरे से खाली तो हो नहीं रहा है वो। नहीं, वो तो घड़ा भरता ही रहेगा। हाँ। तो अब कहाँ नुकसान है ये बताओ। चल,
कहीं नहीं है। कहीं भी नुकसान नहीं है। तो हमें कैसे सोचना चाहिए? जो हो सकता है वो करेंगे, काम जो इजी हो सकता है वैसा करें, बराबर। तो यहाँ सुख दुख निमित्त में ज्योतिष को गिनने में क्यों आया? तो वो तो एक माध्यम बना है, आपको तकलीफ देने के लिए माध्यम है। शनिक राजा को तकलीफ देने के लिए कुणिक माध्यम था कि नहीं? उसके कर्म उतारने के लिए कुणिक माध्यम था। हमारे कर्म उतारने के लिए ग्रह माध्यम बन के आ रहा है। अगर उसने आपको हेल्थ प्रॉब्लम भी दी है तो भी स्वीकार कर लो। बड़ा सा बड़ा दुश्मन दे दिया है, उसको भी स्वीकार कर लो, बराबर। आगे आओ। सुख, प्राणियों को तो सुख और दुख कर्म के कारण आता है, फिर उसके अनुकूल प्रतिकूल सूर्य चंद्र का क्या प्रयोजन? अनुकूल अथवा प्रतिकूल चंद्रादि सुख दुख के कारण कैसे बन सकते हैं? अनुकूलता प्रतिकूलता को प्राप्त करने वाले से चंद्रादि से शुभ अशुभ कर्मों को लांघ कर क्या सुख देने की या दुख देने की शक्ति धारण कर सकता है? हाँ, जरूर कर सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र इंद्र है, उसके अंदर ताकत तो है ना उतनी, है कि नहीं? चंद्र अगर इंद्र है तो उसके अंदर ये ताकत तो है। क्या ताकत है? आपके मन के ऊपर रूल करने की। चंद्र आपके मन के ऊपर रूल कर रहा है। तो हम बोलते हैं ना, पहले प्राणातिपात, बीजे मृषावाद, त्रिजा ददान, ये है क्या? 18 पाप स्थानक किन के हैं? मन के हैं या तन के हैं? मन के। मन के है ना, तन के तो नहीं है ना? नहीं। तो वो चंद्र की असर कहाँ पे होगी? मन पे। अगर वो बलवान हुआ तो आप 18 पाप स्थानक करोगे? नहीं। अगर कमजोर हुआ तो इच्छा हो जाएगी ना, प्राणातिपात की भी इच्छा हो जाएगी, मृषावाद झूठ बोलने का भी मन हो जाएगा। इसमें मन ही होता है ना, बोलते हैं तब फायदा देख लिया, अपना फायदा देख लिया, बोल दो झूठ, कुछ नहीं फर्क पड़ता। ऐसा सोचते ही कि नहीं सोचते हम? सोचते हैं। तो जब चंद्र बलवान तो मन बलवान, चंद्र कमजोर तो मन कमजोर। तो अब ये बताओ कि जो ग्रहों के द्वारा या आपके कर्म के हिसाब से आपको मानसिक तकलीफ देनी है, तो उसमें चंद्र जिम्मेदार हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। आओ, आपको चाहे कर्म से ही फल मिले, लेकिन देने वाला भी निमित्त तो कोई बनेगा ना। खुद निर्ग्रंथ निस्पृह मुनिराज भी मुहूर्त देखने से तत्पर, शुभाशुभ या दीक्षा आदि कार्य में प्रवृत्ति करते हैं। अरे भगवान, ये तो छोड़ो, भगवान को भी जो लोकांतिक देव है ना, आते हैं, बोलते हैं आपका समय हो गया है, वो भी अपने मर्जी से दीक्षा नहीं लेते हैं। देव आकर बताते हैं, मालूम है ना, ये पहले आ गया ना, 9 लोकांतिक देव आएंगे नीचे जमीन पे, भगवान को कहेंगे आप वर्षीदान शुरू करो। जब दीक्षा का समय होगा तब शिबिका लेके आएंगे, चलो चलो शिबिका में। तो उनकी हर एक क्रिया मुहूर्त में होती है, हर एक चीज़ अच्छे समय। अच्छा समय बहुत महत्व का है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छा समय, अब ग्रह सब अपनी मर्जी से घूमते हैं, अशुभ शुभ दोनों है, 88 ग्रह है, एक दो तो है नहीं। तो अशुभ ग्रह भी का फल भी अगर पावरफुल हो गया और उसमें अगर समय में काम शुरू हो गया, तो आपका काम कहाँ से अच्छा होने वाला है? नहीं होगा। तभी जब भी एक महात्मा का भी कालधर्म हो जाता है ना, अगर पंचक हो ना, तो ऐसे बोलते हैं कि पंचक में उनके साथ 5 लकड़े के महात्मा कपड़े के पुतले बना के जलाते हैं। आपको ये पता है? नहीं। हाँ, આપણામાં પણ પંચકમાં કોઈ મરી જાય ને તો એવી રીતે જ કરે, हाँ। 5 પૂતળા લોટના બનાવે। 5 आटे का पुतला, कपड़े का पुतला, किसी का भी बनाए, लेकिन पंचक में अगर એટલે कोई 4 પૂતળા મૂકી દે, 4 हाँ। પૂતળા અંદર મૂકે ને એના हाँ, 5। अगर कोई मर जाए ना, तो ये सोच के भी आज ही हमने 5 का अग्निदाह दे दिया, कोई दूसरा नहीं जाना चाहिए। પંચકનો મતલબ पंचक का मतलब वही है, जो भी होगा 5 को लेके जाएगा।
वो 5 दिन वो है, वो तो ज्योतिष का सवाल है, वो हर महीने में आता है पंचक, पर ऐसा होता है तो बस। पंचक में लिखा हुआ है। हाँ, मुहूर्त का ऐसे उपयोग होता है, ये बताया। आओ अभी तो आगे जाते हैं। पंचक ना कराए ने भणવાનું चालू ભણવાનું ચાલુ पंचक में भी नहीं करना चाहिए। क्यों पता है? एक ही सब्जेक्ट 5 बार करना पड़ेगा। પાકું થઈ જશે। पक्का भी हो जाएगा, लेकिन आप उसमें से बाहर भी नहीं निकलोगे। वो सब्जेक्ट छोड़ के दूसरा सब्जेक्ट की बारी आएगी फिर। नहीं, वहीं पे अटके रहेंगे, कोई हाँ। दोस्त नहीं। पढ़ना वढ़ना पंचक में नहीं करना चाहिए। पढ़ना नहीं, पंचक में दीक्षा શું नहीं। કરવું हाँ, જોઈએ? प्रतिष्ठा कर सकते हो, प्रतिष्ठा घर कर कर सकते हो, प्रतिष्ठा कर सकते हो, 5 लेकिन बार करेंगे। और वो भी नहीं, वो भी मैं तो नहीं मानूं, क्योंकि क्या है, हर साल 6 महीने में घर बदलना पड़ेगा। क्या मतलब? उसका भी कोई मतलब नहीं है। आओ, यहाँ थोड़ा ही ज्योतिष का सब्जेक्ट। हाँ, બિંદુબેન આ વિછુડો શું એટલે શું? विछुड़ा भी वही चंद्र नीच वृश्चिक राशि में आता है, तो 2-2.5 दिन के लिए होता है। उसमें भी जैसे कोई अच्छी चीज़ या बड़ी चीज़ करनी है तो नहीं किया जाता है। तो विछुड़ा और पंचक दोनों में अच्छे काम छोड़ ही देना चाहिए। आओ, अब श्रुत के रहस्य को जो नहीं जानता, गुरु परंपरा की जिसको गंध या जानकारी ना हो, ऐसे व्यक्तियों के ही ऐसे विपरीत वाक्य होगा। अब इसको कौन सोचेगा कि भाई ये असर नहीं करते, ये ऐसा नहीं होता है? जो डरेगा नहीं, जिसको पाप से डर नहीं लग रहा है, जिसको ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने अशुभ काम किया है तो मुझे अशुभ फल मिलेगा, जो ये जानता ही नहीं है, वो जरूर ऐसा सोच सकता है। लेकिन जिसको ये पता है कि भाई अगर आपने आज मैंने चाय में नमक डाला है तो चाय पीऊंगी तो नमक वाली ही मिलेगी, बराबर? हाँ, कोई फर्क। अब अगले क्लास में मिलेंगे। जय जिनेंद्र। शुक्रवार को मिलेंगे, ये परसों। उसके बाद 15 दिन की छुट्टी होगी, दिवाली का समय है। आप सब भी अपने साथ फैमिली के साथ एंजॉय करोगे। तो परसों शुक्रवार को शाम को 6:45 बजे हम सब मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय जिनेंद्र।